हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय आपका 6 जैव प्रक्रम का संपूर्ण। इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस अध्याय 6 आपका साइंस क्लास 10th। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए। अनुरक्षण कार्य में भाग लेने वाले सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अनुरक्षण कार्य में भाग लेने वाले सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आपसे जैव प्रक्रम की परिभाषा पूछ सकता है, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अनुरक्षण कार्य में भाग लेने वाले सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में इनका उपयोग, स्वांगीकरण तथा भविष्य के लिए शरीर में इन पदार्थों का संचरण होने तक की संपूर्ण क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण में जीव का अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है, हरे पौधे अपना भोजन पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाती है? हरे पौधे अपना भोजन पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल द्वारा स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा है, विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात हरे पौधों को छोड़कर अन्य सभी जीव। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीकरण क्या होता है? सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा लवण आदि का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, आंतरिक परिवहन हेतु मनुष्य में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जिन्हें रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग होता है। अब इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। केवल जल में घुलनशील होती है, तो कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती है? तो कौन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो कौन सी विटामिन होती है केवल जल में घुलनशील? विटामिन सी होती है। विटामिन और बी और सी क्या होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं, और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। स्वपोषण के लिए ये सभी पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। प्रायः पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरिम के विघटन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त O2 का स्रोत जल होता है। तो क्या होता है? जल से प्राप्त होती है ऑक्सीजन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशिक अभिक्रिया केल्विन चक्र संपन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर बी, रंध्रों में 2 सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण, ऑक्सीजन की मुक्ति होती है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणों की संख्या 2 जोड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मनुष्यों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। इनमें मुख्यतः अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइलम, पेप्सिन, डी, ए और बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। मनुष्य की लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें टाइलिन मंड पर क्रिया करके उससे शर्करा में बदल देता है तथा लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रास नली द्वार पर लटकी पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है? एपीफेरिक्स, घंटी ढापन, एल्वियोलाइल और स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घंटी ढापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है? आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, कृमि रूप, परिशेषिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहणी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है? छोटी आंत, अग्न्याशय, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत में सीकम से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूपी परिशेषिका जुड़ी रहती है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत स्त्रावित करता लार, अग्न्याशय रस, जठर रस, पित्त रस। तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी, यकृत से पित्त रस का स्त्रावण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पित्त रस का स्त्रावण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, अग्न्याशय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन व वसा के, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के, इन सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में। अग्न्याशी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा सभी के पाचन में सहायक होता है, इस कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, वृषण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है, जो कि बाद में पित्ताशय में संचित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजनिस
की क्रिया में यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसके बाद आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो 2 नंबर के होंगे। यदि आप उन क्वेश्चनों को पाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हो तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com, गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको गूगल वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस, वहाँ से मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि किसी पढ़ाई में किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या पर अगला वीडियो बनेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।